ओके 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 ओके। सो शुरू कर दिया मैंने फिर से, ठीक है। सो ओवरऑल देखो ये देख रहा हूँ मैं, है ना, कि पहली बात तो मैं बता दूँ कि है क्या है, जस्ट इन केस फॉर द फर्स्ट टाइम यू वॉच ऑफ थिंग्स लाइक दैट, कि कानपुर क्या कर रहा है सीरीज़ है। उसका मेन रीज़न ये है इसको बनाने का, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे, बहुत लंबा चौड़ा है ना, बनेगा तो बहुत सारी दुकानें खुलेंगी मोस्ट लाइकली यहाँ पे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और ये ना, ये जगह कॉर्नर वाली जगह बहुत समय से खाली पड़ी हुई थी, फाइनली इट हैज़ बीन टेकन। और यहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत सारी जिम खुलेंगी, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, थिंग्स लाइक दैट। तो देखो ऐसा है भाई कि तुम लोगों को बताइए कि मैं चेस खेलता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो चेस तो बैठे बैठे ही होता है वैसे भी, और घर घर में ही हो जाता है फ़ोन और लैपटॉप पे। बट कहीं ना कहीं अलॉन्ग साइड दैट आई वांट टू ना एक्सप्लोर द सिटी एज वेल। तो उस प्रोसेस में मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट रुक जाती है एक्टिविटी, बट फाइनली मैं फिर आ गया हूँ। सो लेट्स हैव कन्वर्सेशंस अराउंड दैट। आई थिंक दोनों में कुछ तो इंटरकनेक्शन है ही, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। कम से कम इसी बहाने मैं चेस खेलता हूँ तो चेस सिखा देता हूँ, बाहर जाता हूँ तो बाहर दिखा देता हूँ भाई, जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। सही लगे तो आप कंज्यूम करो, नहीं लगे तो मत कंज्यूम करो भैया, और क्या बताएं, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। चलो तो एक्चुअली मैं बाहर आने का एक रीज़न मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा फिर, है ना, आप पॉलिटिकल डिस्कशंस को कर सकते हो, जिस पर मैं वीडियोज़ अभी नहीं बनाता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, ठीक है। यूएस और चाइना के बीच का जो रिलेशनशिप है, मैं तो तुम्हें इंडिया चाइना का बॉर्डर तो नहीं दिखा सकता हूँ कानपुर में बैठे बैठे, ठीक है। बट हाँ, कानपुर में भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वार्ड्स हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा, एंड देन असेंबली सीट एंड लोकसभा सीट एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर वहाँ से इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का यूएस के साथ क्या रिलेशनशिप है, चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंगल कम्स इनटू द डिस्कशन, ठीक है। तो छोटे लेवल पे तो आपको यही है, आप देख लीजिए, ठीक है। हालांकि मेरा आई डोंट थिंक कि आई फील लाइक शोइंग यू इन अ सेंस ऑल द वर्ड्स एज वेल, पर ठीक है, जो मैंने कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, कर दे रहे हैं सर। चल, तो एजुकेशन सेक्टर लोन है, चलते हैं, जा रहे हैं, धूप का निकली हुई है, लोग तो बहुत सारे रहते ही हैं ऑब्वियसली, कोई दे रहा नहीं है। वार्ड्स कवर करने के लिए कम से कम साइकिल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा तो वी कैन सर्टनली हैव डिस्कशंस मोर, बट इस प्रोसेस में भी मुझे बाहर रेगुलर बेसिस पे जाना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं जा पाता हूँ, नहीं जा पा रहा था अभी, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। Although it seems what comes to my mind is that what comes to my mind is that कुछ नहीं आ रहा भाई। और एक्चुअली में ये आ रहा है कि देखो पॉलिटिकल डिस्कशन जो है कि आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है विशेषता, ठीक है। जनरली अगर आप ये डिस्कस करना चाहो कि भारत की केंद्र सरकार क्या कर रही है, आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, पूरा इंडिया उसका ग्राहक है कि पूरा इंडिया जनरल इलेक्शंस में जाता है, थिंग्स लाइक दैट। तो है ना, दैट्स नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया जो बहुत जल्दी जाने नहीं वाला है। नेशनलिज्म एक साइकोलॉजिकल ग्रुपिंग, और फिर वॉर और पीस को लेके, वॉर, पीस, वायलेंस, एंगर, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है नेशनलिज्म के मुद्दे में, ठीक है।
और फिर उससे जुड़ी हुई आइडियोलॉजी भी जुड़ी हुई है कि आप, है ना, पीस कैसे बना सकते हो ओवरऑल लाइफ में भी, चाहे दो लोगों के बीच में हो, चाहे दो परिवारों के बीच में हो, दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो, दो कास्ट, दो क्लास, दो जेंडर, है ना। सो इंडिया हैज़ इट्स ओन वे ऑफ क्रिएटिंग पीस, मेंटेनिंग पीस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वहाँ से फिर वो उस सेंस में साइकोलॉजिकल और सो कॉल्ड, उसको अगर मैं साइको स्पिरिचुअल कहूँ तो बुरा नहीं होगा, मेरे सबसे बहुत अच्छा वर्ड है। साइको स्पिरिचुअली अगर आप एनालाइज करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। और उस अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं, है ना, बट होता क्या है कि फिर हम लोग बस आंकड़े दिखा रहे होते हैं। बाहर अगर आप नहीं घूमोगे, ठीक है, मतलब देखो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है मेरे साथ कम से कम, ठीक है, मैंने कम से कम सर्टेनली फेस की है कई बार कि देखो, या तो मैं जैसे मैं चेस खेल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर चेस खेलता रह जाऊँगा, ठीक है, उसमें फिर देन आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू प्रोसीड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, ठीक, तो उसमें भी वो घर में रह गया ना। पहले चेस खेल रहा था, फिर मान लो ठीक है तुम पढ़ के पॉलिटिकल डिस्कशंस करने लगो यूट्यूब पे, वो वैसा वीडियो बना लो। पहले चेस का वीडियो बना रहे थे, चेस सिखा रहे थे, फिर पॉलिटिक्स को बता दो, वो भी दैट्स आल्सो ओके, थिंग्स लाइक दैट। बट थिंग क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल डिस्कशंस हो, चाहे इवन आई गेस मे बी भले चेस ही हो, आप टूर्नामेंट फिजिकली खेलने जाओ तो शायद अच्छा रहता है एंड थिंग्स लाइक दैट। वट एवर मे बी द केस, ठीक है, मुझे लगता है बाहर जाना अच्छा था। आ गए हैं बहुत ज़्यादा घर में रह जाना मुझे नहीं पसंद आता है, आई थिंक सही रहता भी नहीं है। एटलीस्ट इफ़ नॉट डेली प्रोबेबली एटलीस्ट अ फ्यू टाइम्स इन द वीक इज़ गुड। तो जो भी है सर, जैसा भी है सही लग रहा है, उसको थोड़ा सा करने का प्रयास किया जाता है, बाकी वी शैल सी, ठीक है। केले फल फ्रूट वगैरह तो लगे ही हुए हैं, लगे रहते ही हैं। बाईपास तक जाएंगे, बाईपास से वापस घर आ जाएंगे, ठीक है। इट कैन नॉट बी टू बैड, ठीक है, ठीक ही रहेगा। चलो भैया, तो ये हो गया। परेशान लग रहा हूँ ना? यस, परेशान है, बट आई थिंक इट्स ओके। सर्टेन अमाउंट में परेशान होना सही है। क्या भाई, तुम सर्टेन अमाउंट में परेशान नहीं हो, तुम बहुत परेशान हो। ये बहुत परेशानी सही भाई, लेकिन कम से कम कुछ करने की तो कोशिश कर रहे हैं उसको लेके ये, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे कुछ होगा नहीं। तुम कुछ और करो, तुम्हें कुछ और करना, जो करना चाहिए जो तुम कर नहीं रहो। हो सकता है भैया क्या करें, जितना बन पा रहा है कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस एक्टिविटी, अब तुम लोग ये पूछ सकते हो ना, वी कैन हैव सच अ डिस्कशन कि अच्छा इस एक्टिविटी को करने का पर्पज़ क्या है ना। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि वार्ड 44 जो है, ठीक है, जो मेरा पड़ता है वार्ड कानपुर में 110 वार्ड है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि देखो हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे ऑडियो विजुअल से तुम दूर नहीं रह सकते हो ना। देयर इज़ ए एनवायरनमेंट, वो तुम्हारी आंखों के सामने पड़ता है, और सर्टेन टाइप ऑफ साउंड्स और कन्वर्सेशंस हैं जो कि तुम्हारे कान पे पड़ती हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम, वट एवर यू सी एंड वट एवर यू लिसन टू, अल्टीमेटली मेक्स यू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल, है ना। पहली बात तो आपके पास रिएक्शन के टर्म्स में ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपोज हो ही सर्टेन चीज़ों को लेके ज़्यादा। तो उसको चेंज करने के लिए भी मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि आई शुड बी एक्टिव ऑन द लेवल ऑफ द वार्ड, ठीक है। अब वो मैं घर में रह के ही लिस्ट पढ़ूँ वार्ड की एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट विल नॉट रियली वर्क वेरी वेल, है ना। तो उस प्रोसेस में बाहर आने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उससे यहाँ बाहर आते ही 2 व्हीलर दिखने लगे हैं तुरंत ही, ठीक है।
सब अब 2 व्हीलर दिख रहे हैं, खाना बन रहा है, कार जा रही है, हाईवे है, लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बाय द वे ट्रेन तो नहीं दिखेगी, ट्रेन और पानी बहुत नहीं पास में नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप नेशनल लेवल पर बात करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं केंद्र सरकार की, ठीक है। ऐसे तो NH की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर नेशनल हाईवेज आते हैं, फिर रेलवे जो है, ये सिविल एविएशन है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, ऑब्वियसली पुलिस आती है। तो स्टील को लेके है, कोल को लेके है ना, तो उस तरह से करीब मिनिस्ट्रीज है, फिर लोकसभा राज्यसभा होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक अगर मैं जब घर में रहता हूँ ना तो आई विल नॉट रियली बी दैट मच कम्फर्टेबल विद द, मैं चेस खेलता रह जाता हूँ, ठीक है। तो वो एक टसल चल रहा है चेस एंड पॉलिटिक्स के बीच में, इन टर्म्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एज वेल एंड थिंग्स लाइक दैट अल्टीमेटली। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इंडिया, US और चाइना के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझना, पढ़ना, समझाना चाह रहा हूँ ज़्यादा, along with the chess if I keep chess as well and things like that, ठीक है, ठीक है। और अंततः तो मूल मुद्दा साइकोलॉजिकल साइलेंस का है, ठीक है जी, ठीक। I mean, ultimately, I only have 2 choices. Either I'm gonna stay a lot in my room, or I'm gonna come out of it. Today, I have chosen to come out of it, which is I think is a good option, which I think is actually necessary as well. थोड़ा मैं यहाँ पर समय बिताना चाहूँगा ताकि थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो। बीस 30 मिनट के आसपास की वीडियो बन जाता है, मैंने जनरली देखा है इसका ट्रेंड पीछे भी। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं मेंटल लेवल में मैं यहाँ हूँ नहीं ज़्यादा, आई एम नॉट सीइंग थिंग्स। सड़क पे तो वैसे भी 2 व्हीलर्स और यही से भी दिखेंगे, मतलब कानपुर में जो आपको दिखेगा वो भारत की सरकारों के तीनों स्तर पे दिखेगा, और केवल उतना ही नहीं है ना, एक्सटर्नली भी है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स के थ्रू भी जो आता है आपको वो भी दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इट गोज़ लाइक दैट। वार्ड 44, चलो वापस चलते हैं, समझ गया मैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ठीक है चेस तो खेल ही रहे हैं, है ना, दिस इज़ नॉट दैट बट बैड एज वेल। अगर इट्स लाइक दैट इफ़ आई प्ले और ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट ऑफ चेस, है ना, इन माई ओन वार्ड और देन इन ऑल द वार्ड्स, ऑल द 110 वार्ड्स ऑफ द कानपुर, ठीक है,
तो इट विल बी ईजियर टू शो कि साइकोलॉजिकल साइलेंस नहीं है कानपुर के लोगों में, है ना, वार्ड लेवल पे एंड थिंग्स लाइक दैट. तो फ्रॉम दैट कैन बी अ वे और मेथड, है ना, टू रिवील, है ना, बिकॉज it comes in the form of rating. They will find that they are losing, and then they will find that they are losing because somehow they will find themselves into the method of not being able to certain things. ठीक है, लाइक जैसे मेरे केस में क्या है कि आई हैव a tendency to just play games and not analyze them. ठीक है, और आई थिंक उस प्रोसेस में ही जैसे रेटिंग्स बढ़ाने के प्रोसेस में मैं देख रहा हूँ, है ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई रियली नीड टू चेंज अबाउट माई सेल्फ. ठीक है, जैसे कि उसमें मैं लगता है उस प्रोसेस में ऐसे बाहर जाना, है ना, ठीक है, घर के बाहर जाते रहना भी शामिल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर से बाहर ज़्यादा ना जाने पे सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेट होता है in the home, by the family members, है ना, and by those who are living around and things like that. अगर आप शहर में अपने वार्ड लेवल पे घूम नहीं रहे हो तो what is happening basically is that you are being too exposed to the sounds, है ना, which are in your ward and in your family and home and surroundings and things like that. तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस क्रिएट करता है ना, after a certain period of time, after a certain point of time. I think it becomes necessary for you if you really want to perform better in your chess, which ultimately demands from you to do two things. Obviously, it involves you to play chess, but at the same time, it involves you to analyze your games as well. But if you are in too much stress, which you will be when you are not going outside enough in your ward, or if possible, then in other wards and things like that. Basically, if traveling is not in your life, which ultimately means that if you're only watching chess kind of videos and not even traveling kind of videos on YouTube and things like that, basically you cannot most likely increase your ratings just by spending all of your time in just playing chess and then analyzing games. If you will try to do that, what will happen is that you will find yourself in a position where you are just playing games and not analyzing at all, and that will be a little bit problematic. Okay, obviously exercising is one of them. Exercising mental fitness somehow is certainly related to the level of physical fitness as well. So इस process में traveling life में आपको होनी चाहिए, है ना. If there is only chess and nothing else, then I think that probably you will not be able to increase your ratings because you will be too much attached. ठीक है, तो इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि चेस कैन बी ए गुड वे. तो हो सकता है कि उसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये क्रिएट हो रहा हो, जनरेट हो रहा हो, जैसा भी हो रहा हो, जो भी हो रहा हो वो मैं और बता दूंगा. ठीक है, सो ऐसा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन निकल रहा है कि चेस की रेटिंग आपको बढ़ाने के लिए लाइफ में, ठीक है, चेस गेम तो ऑब्वियसली खेलने ही पड़ेंगे, जीतने ही पड़ेंगे, है ना. एनालिसिस ज़रूरी है और उसके साथ साथ, है ना, आपकी लाइफ में सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग होना ज़रूरी है. ठीक है, और ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस में एक्सरसाइजेस आती हैं. ट्रैवलिंग में सर्टेन अमाउंट में आप हो ही जाते हो, अदरवाइज फिर बिकम टू मच स्ट्रेस्ड. ठीक है सर, ठीक है. और अब जब बाहर जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा और ओपन भी होता ही है नेचुरल रेगुलर बेसिस पे. आप बाहर जाने लगोगे क्योंकि अल्टीमेटली एनीवन हु इज़ गुड, है ना, इज़ गुड बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ हैबिट्स विच आर इन देयर लाइफ. ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ हैबिट्स विच फीड ऑन ईच अदर. गुड हैबिट्स फीड ऑन ईच अदर एंड बैड हैबिट्स फीड ऑन ईच अदर एज वेल. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हो अपने चेस गेम्स को. ठीक है, यू आर जस्ट ओनली प्लेइंग. ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है तो आपकी एनालिसिस करने की आदत लगेगी. उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू विल फाइंड कि अगली आदत जो कहीं ना कहीं शायद आपकी बनेगी वो शायद चेस को सिखाने की, और उसके साथ साथ फिर देयर हैज़ टू बी समथिंग
एल्स अदर देन द चेस एज वेल, ठीक है, लाइक ट्रैवलिंग एंड गोइंग आउट इन योर वार्ड और गोइंग आउट इन योर सिटी और स्टेट और नेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, अल्टीमेटली दैट वे, ठीक है। शो बिकॉज इट्स अ वेरी सिटिंग काइंड ऑफ इट्स अ वेरी मेंटल एक्टिविटी, तो उस प्रोसेस में आपकी फिजिकल फिटनेस सर्टेनली उस पर असर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट माइट बी द रीज़न, दैट माइट बी वन कॉज। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ही पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मेन मुद्दा पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है भी नहीं। इफ़ यू हैव, मेरा मेन जो मोटिव रहता है, ठीक है, सो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज़ साइकोलॉजिकल साइलेंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल साइलेंस अगर आप में होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चेस भी बढ़िया खेल पाओगे, पॉलिटिकली भी सही ढंग से क्रिएटिवली इंगेज रह पाओगे उसमें, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड इन अदर रिलेशनशिप्स एज वेल, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हैप्पीनेस फॉर्म के, चाहे हैप्पीनेस सीट के टर्म्स में अगर बात करें, रोल्स के टर्म्स में बात करें, तो अगर आप चेस को अपनी लाइफ में वर्क के तौर पे ले रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियली गिव अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कम्युनिटी एज वेल, विच इज़ मोर और लेस द वार्ड लेवल एंड वार्ड स्टेट नेशनल लेवल। तो उस प्रोसेस में द कम्युनिटी रोल अल्टीमेटली बिकम्स पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अगर आप अपने कम्युनिटी रोल को बहुत साइडलाइन कर रहे हो, है ना, तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट यू विल फाइंड दैट यू आर टू एक्सेसिवली प्रेजेंट इन द फैमिली एंड एक्सेसिवली प्रेजेंट इन द वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि विच इट डजंट रियली गोज वेरी वेल, ठीक है सर। क्योंकि द बिगेस्ट रोल इज़ द कम्युनिटी रोल, आवर बिगेस्ट जॉय कम्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी रोल, मुझे ऐसा लगता है, एंड आवर बिगेस्ट पेन आल्सो कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी रोल, क्योंकि बाकी सारे कम्युनिटी के अंदर हैं, वेदर इट बी वर्क। अगर आपकी कम्युनिटी ठीक नहीं है तो आप एक सर्टेन तरह का काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप एक सर्टेन तरह का परिवार नहीं बना पाओगे, आप एक सर्टेन तरह की दोस्ती नहीं बना पाओगे, एक सर्टेन तरह का लव रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, आप एक सर्टेन टाइप की इंडिविजुअलिटी को भी नहीं मेंटेन कर पाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ इज़ द कम्युनिटी रोल, ठीक है। बस इतने पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। नाउ आई एम फीलिंग गुड।